हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बी। आज का अपना टॉपिक नंबर 5 है। ये अपना टॉपिक नंबर 5 है, डीमैट अकाउंट। आज हम लोग समझेंगे कि कौन सा डीमैट ओपन करना चाहिए, विच वन टू चूज़, और कौन कौन से फीचर्स हैं वो भी देखेंगे कि किस डीमैट में कौन से फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या है। ओवरऑल सबको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। होता क्या है, डीमैट वर्ड कैसे है पहले उसको समझते हैं। डीमैट का पूरा वर्ड था डीमैट्रियलाइजेशन, और इसको क्या बोलते हैं, जो भी प्रोसेस पेपर वर्क के थ्रू था, समझ रहे हो आप, उसको इलेक्ट्रॉनिकली कर दिया। आप देखो ना, अगर आपको अभी डीमैट अकाउंट खोलना हो तो बस आपको क्या करना रहता है, ऐप को आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और डिटेल्स को फिल कर देना है, और आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ हो रहा है। इसी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस को हम लोग बोलते थे डीमैटेरियलाइजेशन। और जो ये वर्ड है डीमैटेरियलाइजेशन, तो इसी से हम लोगों को वर्ड मिला है डीमैट। ये होता है डीमैट, वर्ड कहाँ से आया वो पता चल गया। और अकाउंट, अकाउंट हो गया क्योंकि अकाउंट ऐसे ओपन करते हैं हम लोग। अब डीमैट अकाउंट में जैसे सेविंग अकाउंट में होता है पैसे का लेन देन, इसमें होता है शेयर्स का लेन देन। ये सीन है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट हो गया, बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट। अब बेनिफिट्स क्या है, छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं, थोड़े बहुत समझ लो। देखो, मैं इसको पढ़ाऊंगा नहीं, यहीं पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। होता क्या है कि डीमैटेरियलाइजेशन में जो सिक्योरिटी है वो बढ़ गई। आपके पास मान लो किसी कंपनी के शेयर सर्टिफिकेट थे, वो रखे थे, वो फट गए या पानी में बर्बाद हो गए या कुछ भी हो गया, चोरी हो गई, तो सिक्योरिटी अब थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है कि क्योंकि फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट होते ही नहीं है, अब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही हटा दिया है। ठीक है। सेटलमेंट T+2, किसी किसी केस में T+1, मतलब जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 2 दिन में उसका इफेक्ट आपको दिख जाएगा। पहले बहुत टाइम लगता था, इवन 1 वीक तक भी लग जाता था, 15 डेज भी लग जाते थे, डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क। ठीक है। अब नकली शेयर सर्टिफिकेट का भी सीन था पहले बहुत, लोगों को ठगना नकली शेयर सर्टिफिकेट से, समझ रहे हो। तो वो सीन खत्म हो गया क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट ही खत्म हो गए, तो वो नकली कौन बनाएगा। तो जो फौजरी थी वो भी अपनी बच गई। वहीं पर मान लीजिए अगर प्रीवियस टाइम पर जो चीज़ें होती थी वो बाई पोस्ट होती थी सारी, समझ रहे हो, तो भाई जो पोस्टिंग की फीस थी वो भी तो बच गई। और कहीं ना कहीं जो कंपनीज एडिशनल बेनिफिट्स देती थी, बोनस इशू, राइट इशू, ठीक है, तो इनकी जानकारी, इनके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से डीमैट पे मिल जाती है। बेसिक बेसिक हेडलाइंस तो डीमैट पे मिल ही जाती हैं। ठीक वैसे ही न्यूज़ के रिगार्डिंग ये भी हम लोगों को जो मतलब रेलिवेंट न्यूज़ होती हैं वो भी ऐप वाला दे ही देता है। ठीक है, रेलिवेंट न्यूज़ ये ऐप दे ही देता है। अब बात करते हैं कि कैसे ओपन होता है। आपको जो भी ब्रोकर अच्छा लगता है आप उसका ऐप को इंस्टॉल कर लो। ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप उसकी डिटेल को फिल कर दो। लास्ट में एक OTP आएगा KYC के लिए, उसको वेरीफाई कर दो। आपको जो भी अच्छा लगे, ग्रो, धन, समझ रहे हो, या फिर एंजल, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ओपन कर सकते हो। टॉपिक बहुत आसान है, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि वीडियो छोटी रखूँ। और आप क्या है ना, वीडियो की स्पीड को बढ़ा के देख सकते हो, जिससे कि आपके टॉपिक भी कवर हो जाए और आपको ये भी ना लगे कि कुछ छूटा है। होता क्या है, डीमैट अकाउंट में जो मेन कुछ फीचर्स हैं वो देखने चाहिए। अब मैं अगर आपको सही बताऊँ तो मैं धन यूज़ करता हूँ, क्योंकि धन के कुछ फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, एडवांस हैं, लेकिन उनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो प्रैक्टिस करनी चाहिए वन लॉट के साथ। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इंट्राडे करते हैं। दूसरी बात, आप जो ऐप यूज़ करने लगो तो आपकी मसल मेमोरी ना उसी ऐप के रिगार्डिंग बन जाती है। तो आपको थोड़ा सा मतलब फील होता है कि शिफ्ट करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि कहाँ आप कोई नया ऐप यूज़ करो, फिर उसको इंस्टॉल करो, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करो। तो वो थोड़ा सा हम लोगों को लगता है कि मतलब इतनी जल्दी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरे ऐप पे शिफ्ट होना। ये बात कर रहा हूँ इंट्राडे के लिए, क्योंकि पोजीशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एक बार शेयर्स लेना है डिलीवरी पे इन्वेस्टिंग के लिए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी का कोई भी डीमैट हो तो आप मेन मेन कुछ चीज़ें हैं वो आप ज़रूर देख लेना। तो क्या क्या है, आप उसमें पहले देख लेना उसके चार्जेस कैसे हैं। जैसे धन ऐप में, समझ रहे हो, धन ऐप में ये आपको शायद पता नहीं होगा, जो लोग वोमेंस हैं, वोमेन के लिए उसमें 50% ब्रोकरेज फीस कम थी। मतलब कि पर लॉट जहाँ 20 रुपये लगता था, वहाँ 20 की जगह 10 रुपये लगता था पर ट्रांजेक्शन में, कह रहा हूँ पर लॉट, पर ट्रेड बोल सकते हैं हम लोग। तो मैंने क्या किया, अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर का, फीमेल फैमिली मेम्बर का, मैंने अपना धन में अकाउंट ओपन किया और उनके ऐप से इंट्राडे ट्रेड की। देखिए, उसमें मेरी ना ऑप्शन बाइंग में जो ओवर ट्रेडिंग हो रही थी उसकी वजह से जो ब्रोकरेज थी, समझ रहे हो,
भाई उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ गई, 50% से गिरावट आ गई। समझ रहे हो, 50% से ब्रोकरेज में गिरावट आ गई। कुछ स्टॉक्स को पेनी स्टॉक्स बोलते हैं हम लोग, तो बहुत से ऐप हैं उनको वो बाई नहीं करने देते हैं। तो ये देखना, फॉर एग्जांपल कई लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि वो बोलते हैं कि ज़ीरोधा में कुछ पेनी स्टॉक्स हैं, वो ज़ीरोधा में आप ले नहीं सकते हो, मतलब यू कांट बाई। तो ये सीन भी है, तो वो भी देखना पड़ेगा। साल का मेंटेनेंस चार्जेस, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस वो कितना है उसको कंपेयर कर लो। हालांकि सेबी ने बोला है कि सारे ब्रोकर्स की एएमसी सेम रहनी चाहिए। अब धन में जो मैंने अभी बताया है 50% वाला, ये शायद आई थिंक 7 जुलाई को उन्होंने बोला है कि इस चीज़ को हम लोग बंद कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ना मतलब फीमेल का अकाउंट खोल के ओपन करते हैं। और फिर सेबी ने बोला है कि सारी एएमसी और ब्रोकरेज ये सेम होनी चाहिए। तो जो 50% छूट थी लड़कियों को, वो 50% का ऑफ़र अब शायद धन में 7 जुलाई से मतलब एंड हो गया। अब ये ऑफ़र चलता नहीं है। उनका रीज़न यही था कि सेबी ने एक तो बोला है, धन वालों ने बोला, सेबी ने कहा है कि भैया सेम आना चाहिए, और दूसरा इस स्कीम का थोड़ा सा मिसयूज़ हो रहा था, जो मैं भी कर रहा था, क्योंकि ट्रेड तो मेल ही करता है, लड़का ही कोई ट्रेड कर रहा था, लेकिन अकाउंट था फीमेल के नेम से। तो ये जो 50% छूट थी इसका मैंने काफ़ी फ़ायदा उठाया, खासतौर से तब जब मैं ओवर ट्रेडिंग से गुजर रहा था। ये हो गया। दूसरा सेटलमेंट का सीन क्या है, हालांकि किसी केस में T+1 है मोस्टली, और किसी केस में T+2 है। इसमें हम ना जो हॉलीडेज होती हैं एक्सक्लूडिंग हॉलीडे, तो उनको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। उसके हिसाब से ये ट्रांजेक्शन जिस दिन आपने ट्रेड ली है, ट्रेड वैसे बोलते तो इसको है ट्रांजेक्शन, इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ प्लस एक दिन और, तो मोस्टली वो सेटलमेंट हो जाता है सभी ब्रोकर में। तो अपने यहाँ इंडिया में कोई सीन नहीं है, सभी लोगों का सेम है सेटलमेंट का क्राइटेरिया, क्योंकि सेबी ने बोला है सबको ऐसे ही करना है। फॉर एग्जाम्पल हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे को, जो मुझे लग रहा है फर्स्ट सैटरडे को, आपके डीमैट अकाउंट में जितना भी पैसा होगा अनयूटिलाइज्ड फंड, समझ रहे हो, वो सेविंग अकाउंट में जिस अकाउंट से आया है, या जो अकाउंट आपका प्राइमरी ऐड है, एक अकाउंट है तो उसमें चला जाएगा, दो अकाउंट है तो जो अकाउंट प्राइमरी होगा उस अकाउंट में ये अनयूटिलाइज्ड फंड क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि सुनने में आया था कि जो अनयूटिलाइज्ड फंड है उसका शायद मिसयूज़ भी हो रहा है कुछ ऐप्स के थ्रू। तो जो अनयूटिलाइज्ड फंड था उसका मिसयूज़ हो सकता है हो रहा हो, इस वजह से सेबी ने लाया हो कि नहीं, आपको वो अकाउंट मिसयूज़ फंड्स आपको देना पड़ेगा, वो जिसका पैसा है उसके सेविंग में आपको फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर उनको ट्रेडिंग करनी होगी तो वो दोबारा से ऐड कर लेंगे। तो ये था डीमैट का टॉपिक। टॉपिक बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने ज़्यादा लेंथी नहीं सोचा है वीडियो को बनाने के लिए। तो एक बार के लिए आप चाहो तो धन ऐप यूज़ कर सकते हो, मैं वही यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं पहले एंजल यूज़ करता था, मैंने ग्रो भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है, तो सब हटा दिया मैंने। अब सिर्फ मैं एंजल और धन दो मेरे अकाउंट है, बाकी के सारे अकाउंट मैंने डिलीट करवा दिया। तो ये सीन है अगर आपको धन में यूज़ करना है, क्योंकि उसमें ना एक किल स्विच वाला ऑप्शन बहुत अच्छा लगता है। अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, एक दिन में सोचते हो 2 ट्रेड लेंगे 4 ट्रेड लेंगे, लेकिन शाम को 3 बजते बजते जब तक मार्केट बंद होता है तब तक आपकी ट्रेड 20 हो जाती हैं, 10 हो गई, 20 हो गई, किसी किसी की तो 50 ट्रेड्स हो जाती हैं। समझ रहे हो, 50 बाई और सेल मिला के नहीं, सिर्फ एक ही बोल रहा हूँ। मतलब अगर बाई और सेल जोड़ोगे तो 100 ट्रेड, बाई अलग सेल अलग तो 100 ट्रेड। तो उनको कंट्रोल करने के लिए किल स्विच होता है। जैसे ही आप किल स्विच को एक बार प्रेस कर दोगे, उस दिन के लिए आपकी ट्रेडिंग ऑफ हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि भाई अगर कोई अच्छा मौका आया और मैंने कोई स्किल स्विच मतलब ऑन करके रखा है, तो उसको ऑफ कैसे करें। तो मैं आपको रियलिटी बात बताऊं, अगर आप प्रॉफिटेबल हो गए और आपकी स्ट्रेटजी जो होगी और वो काम कर रही होगी, तो ये नौबत नहीं आएगा। क्योंकि जिस दिन लॉस होता है उसी दिन आपके इमोशंस गड़बड़ाते हैं। जिस दिन प्रॉफिट होगा उस दिन तो आप खुद ही ट्रेड को कम लोगे, समझ लो, उस दिन तो ओवर ट्रेडिंग नहीं होती। हाँ, प्रॉफिट, जैसे ही प्रॉफिट लिया और नेक्स्ट ट्रेड में आपने पूरा प्रॉफिट गवा दिया, तब आप इमोशंस के शिकार हो जाओगे। और मुझे गारंटी से पता है आप वो दिन बंद होते होते शाम को 3 बजते बजते आप लॉस में आ जाओगे। तो इसीलिए जो किल स्विच है वो बहुत अच्छा है। और भी एक दो फीचर्स है धन में, वो भी मुझे अच्छा लगा। डिविडेंड का कॉलम सेपरेट है, वो भी मुझे सीन अच्छा लगा। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ा सा वीडियो को लेंथी ना करते हुए टॉपिक को खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में, और प्लीज़ सीरीज़ में जुड़े रहिए। मेरे हार्ड वर्क के लिए थोड़ा सा मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। उस टॉपिक से जो सबको पता है, मुझे जानकारी है, लेकिन मैं उनको स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है भाई, जब तक वो रीच नहीं करेगा तो तब तक मुझे मज़ा नहीं आता। मुझे लगता है कुछ ना कुछ छूट रहा है। तो इसी वजह से मैं सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। वीडियो की स्पीड बढ़ा के उसको देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।